फाग महोत्सव में दिया 100% मतदान करने का संदेश। आसिंद 22 मार्च सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत विकास परिषद एवं कृष्णा पब्लिक स्कूल आसिंद द्वारा आयोजित फाग महोत्सव 2024 में महिलाओं एवं बालिकाओं का मतदान से संबंधित जागरूकता की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी आसिंद उम्मेद सिंह राजावत ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, मतदान दिवस की जानकारी एवं ईवीएम व वीवीपीएटी से मतदान करना आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही निर्वाचन आयोग की मंशा अनुरूप 100% मतदान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपील की गई। फाग महोत्सव की तरह मतदान दिवस भी हमारे लिए महोत्सव से कम नहीं है। लोकतंत्र के इस महोत्सव को 26 अप्रैल 2024 में 100% मतदान कर मनाएं। तहसीलदार आसिंद भंवरलाल सैन ने ईवीएम मशीन तथा वीवीपैट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने फाग महोत्सव में महिलाओं और बालिकाओं को बताया कि आज यहां से मतदान के महोत्सव एवं प्राप्त जानकारी को अपने परिवार एवं परिचितों से साझा कर उन्हें मतदान के लिए जागरूक करने के लिए आग्रह किया। तहसीलदार द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया तथा बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट करने में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में अंत में फाग महोत्सव में उपस्थित सभी बालिकाओं, महिलाएं, अधिकारी, कर्मचारी गण द्वारा 100% मतदान करने के लिए शपथ ली गई। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष व कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक श्री मनोहर सिंह चुंडावत ने बताया कि महिला फाग महोत्सव का आयोजन आसिंद के लिए अनूठा है। इसका उद्देश्य राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा महिलाएं सशक्तिकरण है। महोत्सव में फूलों की होली, नृत्य, घूमर, गीत एवं संगीत का आयोजन किया गया। फाग में महोत्सव में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्नेह और संगठन का परिचय भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राजेश राठौर जिला उपाध्यक्ष बाहरी दिल्ली की ओर से करण बिहार फेस 5 पन्नी मार्केट में होली मिलन समारोह फूल माला पहनाकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राम जी के रंग में रंग के होली, कृष्ण जी के रंग में रंग के होली। अयोध्या हो गई, अब मथुरा काशी बाकी है ना, काशी भी हो गया, मथुरा बाकी है, वो भी होगा। तो कृष्ण जी के रंग में और राम जी के रंग में, और होली में जिससे भी मिले सभी मंचा सिंह से और जो सामने बैठे सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ कि ये राम राम मैं अपनी तरफ से तो कह ही रहा हूँ, ये आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको राम राम भेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब ने सुना होगा अभी एक राष्ट्रीय अधिवेशन था, वहां से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप सब जिससे मिले आज के बाद, जिनके घर जाएं, जिनसे मिले, अपने रिश्तेदार से, नातेदार से सहयोग। श्री वस्ती पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में पहुंचकर साप्ताहिक परेड की सलामी ली एवं क्वार्टर गार्ड, कैंटीन, बैरक, जिम तथा भोजनालय का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने रिजर्व पुलिस लाइन में पहुंचकर सर्वप्रथम साप्ताहिक परेड की सलामी ली एवं परेड का गहनता से निरीक्षण किया। शारीरिक एवं मानसिक रूप से उपयुक्त रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई। सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस लाइन में मौजूद सभी दंगा नियंत्रण उपकरणों तथा शस्त्रों का निरीक्षण कर मरम्मत योग्य उपकरणों हेतु प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देकर मॉक ड्रिल में भी करवाया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने जिला आर्ची बैरक पुलिस क्लब में साफ सफाई पर विशेष ड्यान देने, पर्याप्त रोशनी हेतु लाइट की व्यवस्था किए जाने हेतु बताया। दतोपरांत आदेश कक्ष में पहुंचकर गार्ड रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्ड ड्यूटी में लगे गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी जमुनाहा सतीश कुमार शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक अखिलेश कुमार शर्मा, अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
43 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। थाना भिनगा पुलिस ने अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र सहजराम विश्वनापुर थाना को भिनगा 18 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना भिनगा में धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना मल्हीपुर पुलिस ने अभियुक्त गण राम मनोहर पुत्र गुनई कतरा माफी, दूसरा है प्रेमनाथ पुत्र ननकऊ रानीपुरवा थाना मलीपुर जनपद श्रीवास्तवी को क्रमशः 15 लीटर व 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मलीपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया और जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जबलपुर के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सागर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति तहसील बंडा में दिनांक 22/3/2024 को शासकीय मॉडल उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय तहसील बंडा में विश्व जल दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में माननीय न्यायाधीश CRP मिश्र द्वारा जल दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। शिविर में न्यायाधीश श्रीमती संजना सरल द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को जल के महत्व को समझाते हुए जल को बर्बाद नहीं किए जाने के उद्देश्य से जागरूक किया गया। शिविर में प्राचार्य श्री संतोष चौरसिया का सहयोग अतुलनीय रहा। शिविर में समस्त शिक्षकगण आदि उपस्थित हुए। एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे रखिए कि 1 या 2 साल के बाद आप एग्ज़ाम क्रैक कर सके, या जो लोग अभी से ही तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं लगता उनको कोई ड्रॉप ईयर भी लेने की ज़रूरत है। आप आराम से PMT वगैरह एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मुरैना विद्युत कंपनी ने CM हेल्पलाइन नंबर पर मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। CM हेल्पलाइन नंबर पर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रदेश में MPB कंपनी ने मुरैना में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुरैना विद्युत विभाग वितरण कंपनी के महाप्रबंधक PK शर्मा ने बताया कि हमारी प्राथमिकता ये है कि उपभोक्ताओं को संतोषपूर्ण समस्याओं का समाधान करें। बताया कि उपभोक्ताओं की सेवा सर्वोपरि है, उनकी हर समस्या का निराकरण करने में मुरैना MPB कंपनी हमेशा उपभोक्ताओं के साथ है। बता दें, पहले भी कई बार मुरैना MPB कंपनी ने प्रथम स्थान प्राप्त की है। इसी को लेकर 26 जनवरी को विद्युत विभाग के महाप्रबंधक PK शर्मा का विधानसभा अध्यक्श द्वारा सम्मानित किया गया था। मुरैना विद्युत विभाग के महाप्रबंधक PK शर्मा से खास बातचीत हम आपको दिखाते हैं। सर, जो CM हेल्पलाइन में मुरैना प्रथम आया है, क्या मामला है? देखिए, CM हेल्पलाइन मध्य प्रदेश शासन की जनता के लिए एक योजना है कि यदि जनता के किसी भी विभाग में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो वो अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकता है। CM हेल्पलाइन पोर्टल पर ये सुविधा दी गई है और ये सुशासन, अच्छे सुशासन को करने के लिए और जनता को लाभ देने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसी योजना की कड़ी में मुरैना विद्युत वितरण कंपनी मध्य प्रदेश में फरवरी 24 में प्रथम आया है मध्य प्रदेश में, और मुरैना जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये इस कारण संभव हुआ है क्योंकि इसका सुशासन को कड़क और प्रभावी बनाने के लिए और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना है। इसका मुख्यालय स्तर पर, भोपाल मंत्रालय स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर हमारे कलेक्टर साहब अंकित अस्थाना जी TL के माध्यम से प्रत्येक माह इसको ऑब्जर्व करते हैं और कंपनी प्रशासन, हमारे CS और हमारे माननीय MD सर, चेयरमैन सर और भोपाल प्रशासन इसको प्रत्येक माह हर हफ्ते ऑब्जर्व करते हैं। इसी कड़ी में हमने प्रयास किया है मुरैना ने कि हम संतुष्टिपूर्ण उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करें और उसी कड़ी में मुरैना प्रथम आया है। सर, आगे और क्या सुविधा देंगे जनता के लिए MPB कंपनी? MPB कंपनी लगातार, जो कंपनी का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं की सेवा सर्वोपरि है और
उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन लेने में, सतत विद्युत प्रदाय करने में, विद्युत की समस्याओं के निराकरण करने में, किसी भी तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको हम बहुत प्राथमिकता से अपने सभी कर्मचारी और परिवार मुरैना के साथ बैठकर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोकवागों को संतुष्टिपूर्ण शासन की नीतियों का और विद्युत वितरण कंपनियों का लाभ हो, उसकी हम प्रयास कर रहे हैं। श्री आई माता जी बडेर आइलापुर विरमगुड्डा गैर नृत्य कार्यक्रम आयोजित। संगारेड्डी आइलापुर विरमगुड्डा सिरवी समाज आई माता जी बडेर भवन में गैर नृत्य कार्यक्रम चल रहा। प्रतिदिन 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक आई माता जी मंदिर में सिरवी समाज बंधुओं के सानिध्य में होली महोत्सव का कार्यक्रम के पावन अवसर पर होली महोत्सव कार्यक्रम में 24 व 25 मार्च पूजा अर्चना कर होली दहन, बच्चों की धूड़, रंगारंग गैर नृत्य कार्यक्रम के साथ आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष कन्हैयालाल वर्मा, सचिव मोहनलाल भायल, उपाध्यक्ष राकेश चौयल ने संयुक्त रूप से बताया कि हर वर्ष की भांति समाज बंधुओं के सानिध्य में 2 दिवसीय होली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदिर प्रांगण में रविवार 24 मार्च रात्रि 11:15 बजे होली दहन एवं सोमवार 25 मार्च को प्रातः बेला में पूजा अर्चना कर 9:15 बजे से बच्चों की धूड़ का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महासभा उपाध्यक्ष मानक चंद्र गहलोत, प्रतिदिन प्रसादी कार्यक्रम आयोजित है। समाज बंधुओं से निवेदन किया गया कि उपरोक्त कार्यक्रम में राजस्थानी वेशभूषा में सपरिवार समय पर पधार कर कार्यक्रम का लाभ लिए। बच्चों से मोह नहीं करे प्रेम, स्वामी संकल्प दे। पतंजलि योग परिवार द्वारा 1 दिवसीय विशेष योग शिविर का हुआ आयोजन। रॉबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एसबीए सभागार में शुक्रवार को प्रातःकालीन सत्र में पतंजलि योग परिवार द्वारा 1 दिवसीय विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। हरिद्वार से पधारे युवा भारत केंद्र प्रभारी पूज्य स्वामी संकल्प देव जी महाराज ने कहा कि बच्चों से मोह नहीं, प्रेम करें, तभी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। स्वामी जी ने कहा कि आदर्श युवा योगी प्रतियोगिता में भी वही बच्चे शामिल होंगे जो 21 दिवसीय योग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वामी जी ने सभी को निरोग रहने के लिए योग का संकल्प दिया। स्वामी जी को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया गया। स्वामी जी ने वरिष्ठ पत्रकारों एवं अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। होली गीत प्रस्तुत की गई। वहीं कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रमुख योग शिक्षक सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। के नाम से जो जाना जाता है सोनभद्र जनपद में पूज्य स्वामी जी का आप सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ आप पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करें। सिर्फ 10 सेकेंड ही तालियां बजानी है और ताली बजाने के आपके अवसर आज पूज्य स्वामी जी के माध्यम से बहुत मिलने वाले हैं। तो 10 सेकेंड ही ताली बजाएंगे, क्योंकि 10 सेकेंड ताली बजाएंगे तो फिर वक्ता अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। जब तक ताली बजेगी तब तक बात ही रुक जाएगी। तो मैं पूज्य स्वामी जी के का परिचय आप सबके मध्य में है और पूज्य स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन एक परंपरा के अनुसार और पूज्य स्वामी जी के माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसको केंद्र में रखते हुए मैं पूज्य स्वामी जी का एक बार आप सबके मध्य में एक ब्रीफिंग, एक विस्तृत परिचय आपको देना चाहूँगा। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, जिनसे हम सब जुड़कर राष्ट्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए निरंतर उनके साथ जुड़कर योग साधना कर रहे हैं, राष्ट्र साधना कर रहे हैं। और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा जो जितने संकल्प लिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के संकल्प आप देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के जो गौ संवर्धन के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो गुरुकुल परंपरा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि अनुसंधान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में
हमारे देश का युवा कैसा हो, हमारे देश के व्यक्ति कैसे हो। जब तक पौधा अच्छा नहीं होगा तब तक किसी भी परिस्थिति में वृक्ष अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे देश के लोग कैसे हो, व्यक्ति निर्माण से होलिका दहन दिनांक 24/3/2024, होलिका चौथ दिनांक 25/3/2024 को मनाया जाएगा। होली के परिप्रेक्ष्य में कुछ दिनों पूर्व से ही लोगों द्वारा एक दूसरे पर रंग डालना, खुशियां मनाना प्रारंभ हो जाता है। होली के दिन तथा उसके बाद भी हिंदू संप्रदाय के लोगों द्वारा जुलूस शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस त्योहार पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है, जिससे शरारती तत्व तथा दूसरे संप्रदाय के लोगों अथवा उनके धार्मिक स्थलों पर रंग आदि फेंकने की सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। समस्त जनपद को 3 सुपर जोन, 8 जोन व 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया। सुपर जोन के प्रभारी सेक्टरों में उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे। डीजे मालिकों के साथ वार्ता कर ली गई है। उन्हें यह भी बता दिया है कि त्योहारों के दौरान डीजे पर अश्लील गीत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जनपद के समस्त स्थानों को QRT व PAC के रूप में अतिरिक्त बल प्रदान किया गया है तथा त्योहार के दिन स्थानीय खुफिया पुलिस की सादी वर्दी में होलिका दहन के दिन जुलूस में भी शामिल होंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अमन चैन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। होली के त्योहार को जनपद में सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है और सकुशल संपन्न कराया जाएगा। त्योहार भी है, इसके लिए श्रावस्ती पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनज़र हमारी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। हमको एरिया डोमिनेशन के लिए एक कंपनी BSF मिली हुई है, उसको लेकर के हम लोग प्रत्येक थाने का रूट बना रखे हैं और राजपत्रित अधिकारी और मेरे नेतृत्व में और एडिशनल SP के साथ बारी बारी प्रत्येक थानों में निरंतर भ्रमणशील रह करके संवेदनशील स्थानों पे एरिया डोमिनेशन का कार्य चल रहा है। इसी के साथ जो कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के अनुपालन कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। हम लोगों ने राजनीतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों से मेरे द्वारा और DM साहब के द्वारा वार्ता भी की गई है और अच्छा सा अनुपालन कराया जा रहा है। होली की संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे बॉर्डर एरिया में और खासकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में विशेष करके पुलिस बल का मूवमेंट काफ़ी बढ़ाया गया है। प्रत्येक थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को निरंतर गश्त के लिए निर्देश दिया गया है। मेरे द्वारा भी शाम को फुट पेट्रोलिंग निरंतर की जा रही है और इस तरह जो होलिका दहन से संबंधित जो संवेदनशील स्थान हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और कहीं भी कोई विवाद की स्थिति पूर्व में नहीं आई है। इसलिए हमारी पुलिस बल फिर भी मुस्तैद है और शांतिपूर्वक होली का त्यौहार और आचार संहिता का अनुपालन करें। गर्मी में बुलंद है रोजेदारों के हौसले, अदा की रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज। इन दिनों चिलचिलाती गर्मी के बावजूद रोजेदारों के हौसले बुलंद है। सरजमीन कुड़ाया की नूरानी जामा मस्जिद में पाक महीना रमजानुल मुबारक की दूसरे जुम्मा की नमाज अदा की गई। मस्जिद के इमाम सुल्तान रजा ने कहा कि इस्लाम इंसान को हक है और ईमान पर चलने का तरीका बताता है। जिस इंसान का ईमान मुकब्बल है, सही मायनों में वह सच्चा मुसलमान है। इमाम ने तकरीर करते हुए कहा कि दूसरों की मदद करने वालों की अल्लाह हमेशा मदद करता है। दुनिया में लोग एक दूसरे के कामों पर नजर रखते हैं, तो हमें भी अपने किरदार और अमल पर इस्लामी तौर से बेहतर बनाएं, एक दूसरे की मदद करें जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। जुम्मा की नमाज के बाद दुआए खैर कर आपसी भाईचारा व तरक्की की दुआ की गई। साबरकांठा जिला खेत ब्रह्मा तहसील के जाजवा पानी गांव के कई आसपास शराब के अड्डे चल रहे। इसी वजह से गांव के कई जवान वाहन चालक भी शराब पीकर कमांडर गाड़ी बेफिक्र ड्राइवर की बेदरकारी की वजह से कमांडर गाड़ी रास्ते के कई खड्डे में गिर गई है। सब नसीब में कोई सवारी न होने के वजूद कोई जान हानि नहीं हुई है। तहसील के पुलिस के स्टाफ द्वारा ध्यान दिया जाए तो शराब पीकर चलने वाले वाहन चालकों में खूब पैदा हो सकता है, मगर हफ्तों की फिक्र में कभी पुलिस के जवान ने अब दिन तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। खुलेआम शराब बिक रहा है, मगर शराब बेचने वाले अपनी मनमानी से गुजरात में बंदिश होने के बावजूद भी बिना रोक टोक जवानों में लोगों पे नशा घूमते हुए नजर आते हैं। सरकार के साथ मंडी परिषद के अधिकारी ने की बदतमीजी।
सीहोर जिले के आष्टा तहसील अंतर्गत ग्राम सिद्दीकगंज मंडी शासन ने लाखों रुपए खर्च कर मंडी भवन बनाया है। मंडी परिषद में अधिकारी ताला तक नहीं खोलते हैं। मंडी अधिकारी श्यामलाल डूबने जब पूछा गया कि आप टाइम से आना जाना क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने पत्रकारों को धमकाया, आप लोग होते कौन हो? मैं पूर्व मुख्यमंत्री के इलाके में ड्यूटी करने आया हूं। मैं किसी से नहीं डरता। मेरा मन पड़ेगा मैं आऊंगा और कार्यालय खोलेंगे। सिद्दीकगंज क्षेत्र के आसपास 50 गांव की आवक जावक लगी रहती है। आष्टा शहर या जावर जाना पड़ता है। मंडी अनाज लेकर सिद्दीकगंज के आसपास क्षेत्र में शासन ने लाखों रुपए खर्च कर उप मंडी का दर्जा दिया है और मंडी प्रशासन में उच्च अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा चुके हैं। इसके बाद भी स्थिति पहले जैसी आज भी बनी हुई है। लाइसेंसधारी व्यापारियों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चालू होने से सिद्दीकगंज और सिद्दीकगंज के आसपास के गांव में रौनक आ जानी है। मंडी प्रशासन के अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे पत्रकार भाई पर गलत शब्द का प्रयोग करने पर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। मंडी है, इसका समय क्या है सर खुलने का? 10:30 से 4:30। 10:30 से 4:30 बजे 5:30 बजे तक। जी जी। तो इसमें किसानों का आवक लगी हुई है? किसानों की आवक आती है तो नीलाम होती है सर यहाँ पे फसल? नीलाम होती है। कब कब? साप्ताहिक होती है, सप्ताह में एक बार। हाँ। और आपका कहना है कि जावर मंडी में 7,000 बोरे की आवक हो रही है। हाँ, हो रही तो आपकी ड्यूटी वहाँ लगाई है? मेरी ड्यूटी वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है जी। और आप जैसे अधिक आवक होने पर वहाँ पे भी मुझे अब जाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। सर अभी हमारे पत्रकार भाई आए थे। हाँ। आपके द्वारा बताया गया कि आप कौन होते हुए हमसे सवाल जवाब करने वाले, तो ऐसा क्यों? मैंने बोला सर मैं गवाह हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ साक्षात। आप